नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज हम आपको बताने वाले हैं कि जो हमारी फोन में आईसियां होती हैं ना, उसको हम काउंट कैसे करते हैं और फोन का आईसी का डाटा शीट कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे टीवी में बहुत सारी आईसियां, नहीं वो जो पीसीबी बोर्ड होते हैं उसमें बहुत सारी आईसियां लगी होती हैं। तो हम उसी आईसी के बारे में जानेंगे कि उस आईसी को काउंट कैसे करते हैं, एक नंबर की पिन कौन सी होती है, और बॉल आईसी को हम डाटा शीट कैसे बनाते हैं। यानी एक एक पिन के बारे में आपको बताएंगे कैसे आप डाटा शीट को बड़े आसानी से रीड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कि आपको डाटा शीट रीड करने के लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या होता है, आपके पास सेस्मैटिक होना चाहिए। ठीक है, सेस्मैटिक जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ एक आईसी है जो कि यहाँ पे डायग्राम के अकॉर्डिंग होता है। ठीक है, इस आईसी को हमें डाटा शीट में लाना है। ठीक है, इसके लिए सबसे पहले क्या होता है, आपको आईसी का पिन काउंट करना पड़ता है कि एक आईसी का सेव कैसे है। ठीक है, लेकिन उससे पहले मैं आपको बोर्ड में बताऊंगा एक आईसी को काउंट कैसे करते हैं। ठीक है, तो यहाँ दिखा दीजिएगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा जो हमारे फोन में आईसियां होती हैं वो दो प्रकार की होती है। ठीक है, एक आईसी होती है जो कि हमारी पिन आईसी होती है, जो कि इसे बोलते हैं बीजी आईसी। 1 2 3 4 5 6 7 8। जैसे कि आप देखेंगे हमारे इसे हम लैग आईसी कहते हैं। क्या कहते हैं? लैग आईसी। ठीक है, ये लैग आईसी का मतलब क्या होता है, इसमें आपको बाहर से पिन दिखती है। ठीक है मेरे भाई, तो उस आईसी के ऊपर, हर आईसी के ऊपर आप देखते होंगे ना कि एक यहाँ पे डॉट होता है। ठीक है, डॉट का मतलब होता है कि उसकी एक पहचान होती है कि आपकी पहली नंबर की पिन है। ठीक है, तो जहां पे भी आईसी का डॉट होता है वहां से एंटी क्लॉक में गिना जाता है। क्लॉक वाइज गिनेंगे तो गलत होगा। तो आपको जब भी हम किसी भी आईसी को काउंट करते हैं, डाटा शीट काउंट करते हैं, तो वहां पे आपको एंटी क्लॉक में काउंट करना होता है। जैसे अगर यहाँ पे डॉट है तो इसका 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर। ठीक है, तो अगर आप कभी भी काउंट करें तो एंटी क्लॉक में करें, क्लॉक वाइज कभी ना काउंट करें। ठीक है मेरे भाई, तो यहां से अगर आपका डॉट है तो डॉट से एंटी क्लॉक में करेंगे, जिससे हमें पता लगता है कि भाई ये हमारा परफेक्ट काउंट है। ठीक है, तो इसे हमारे साथ को हम बोलते हैं पीजीआईसी, पीजीए, पिन ग्रेडेड एनर। ठीक है, ये हमारा जो कि पिन आईसी होता है, इसके बाहर आपको पिन दिखती है। ठीक है, दूसरा जो हमारी होती है मेरे भाई वो होती है बॉल आईसी। ठीक है, ये जो बॉल आईसी होती है इसके अंदर हमारा बॉल टाइप में बहुत सारे बॉल होती है, पिने होती हैं, जिसे हम बोलते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं 20 बॉल की हमारी आईसी है। ठीक है, अब इस आईसी के ऊपर भी आपको एक डॉट देखने को मिलता है। जैसे कि मैं बताना चाहूंगा, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे डॉट है, तो इसका यहाँ पे सबसे पहले दो तरीके से काउंट होता है। अगर किसी भी आईसी में बहुत ज्यादा बॉल है तो हमारा नंबरिंग में भी काउंट हो सकता है, अल्फाबेट में भी हो सकता है। तो इस आईसी को काउंट करने के लिए, जैसे हमारा पिन आईसी थी, इसको हम नंबरिंग में काउंट करते हैं, लेकिन जो हमारी बॉल आईसी होती है इसे हम अल्फाबेट में काउंट करते हैं। अल्फाबेट मतलब अगर जहां पे डॉट है उसका यहाँ पे हम क्लॉकवाइज में अल्फाबेट गिनेंगे, जैसे ए बी सी डी, ए बी सी डी। ठीक है, अब यहां से हमारी जितनी भी बॉल हैं, जैसे कि इसे हम करेंगे A1 A2 A3 A4 A5। ठीक है, उसी प्रकार से हमारा होगा B1 B2 B3 B4 B5। ये होगा हमारा C1 C2 C3 C4 C5। ठीक है, ये हमारा होगा D1 D2 D3 D4 D5। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हम इसकी डाटा शीट को काउंट करते हैं। ठीक है, यानी इसके बॉल के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे इसको काउंट करते हैं। ठीक है, अब दूसरा, अगर आपका नंबरिंग में आता है, कोई भी बॉल आईसी आती है, तो कैसे हम उसे काउंट करेंगे ये हम जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक बार हम काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखें ये भी हमारा 20 बॉल की आईसी है। तो यहाँ पे अगर आपका डॉट यहाँ है ना मेरे भाई, यानी यहाँ पे, तो इसका होगा 1
2 3 4 5, जैसे 5 लास्ट में चला गया, कुछ भी काउंट गया कोई मैटर नहीं करता। उसके बाद जस्ट आपको नीचे से काउंट करना है, यानी 5 तक ऊपर गया लास्ट, उसके बाद आपको 6 नीचे आएगा, 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, राइट। अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन। तो ये 3 तरीके से हम आईसी को काउंट करते हैं, ठीक है मेरे भाई। तो अगर आपको वीडियो समझ में आई हो तो मैं आपको थोड़ा सा और आपको एक आईसी में हम डाटा शीट बना के दिखाते हैं कि डाटा शीट को क्लियर कैसे करते हैं, ठीक है। तो इसे हम थोड़ा सा मिटा लेंगे, साफ करेंगे, अपनी टीवी की ओर चलेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारी पिन आईसी लगी है, ठीक है। तो आप यहाँ पे थोड़ा जूम करके यहाँ से दिखाएंगे हम आपको। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, थोड़ा पास दिखा दीजिएगा। यहाँ पे देख सकते हैं आईसी का जो नंबर है ना U2000 है, ठीक है। तो अगर कोई भी डाटा शीट आप काउंट करते हैं, कोई भी डाटा शीट आप बनाते हैं ना, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आईसी का शेप बनाना पड़ेगा। शेप का मतलब आप देखेंगे 2 2 4 2 6 6 12 12 4 16 16 4 20 पिन की हमारी आईसी है। तो ये डॉट आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन हमें आईसी का शेप बनाना पड़ेगा, कैसे एक बार दिखाते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी एक लाइन में 6 बॉल थी, सॉरी 6 पिन थी। छह अब इस आईसी का यहाँ पे डॉट है, आप देख सकते हैं यहाँ पे डॉट है। सेम हमारा शेप बन गया आईसी का। तो कभी भी मेरे भाई आप डाटा शीट बनाएं तो सबसे पहले आप आईसी का शेप बनाएं, क्योंकि अगर आपका आईसी का शेप बराबर होगा, उसकी डिजाइन एक जैसे होगी, तो नंबरिंग काउंट भी बड़े आसानी से होगा, ठीक है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, सिंपल सा सैस्मैटिक पे आना, यानी आपको डायग्राम पे आना है। डायग्राम पे आने के बाद आपको यहाँ पे देखेंगे तो इस आईसी का नंबर कितना है, U2000, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो इसका 1 नंबर से 20 नंबर तक हमें क्या करना है, काउंटिंग कर लेना है। तो यहाँ पे देखेंगे 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ये हमारा एंटी क्लॉक में हुआ। एंटी क्लॉक का मतलब आपका ये जो घड़ी है ना, ये उल्टा चल रही है, ठीक है। तो ये आपका एंटी क्लॉक हुआ। तो हमेशा जब भी आईसी की काउंटिंग होती है एंटी क्लॉक में होता है, तो हम इसकी पूरी डिटेल आपको दिखाएंगे। थोड़ा सा हम इसका डाटा शीट बनाते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो सबसे पहले कभी भी किसी भी आईसी का डाटा शीट बनाएं तो वहां पे सबसे पहले उसकी आप इनपुट सप्लाई बनाएं, क्योंकि जब भी किसी भी चीज को हमें चाहिए, तो किसी चीज को चलने के लिए चाहिए तो इनपुट चाहिए। तो सबसे पहले हम इस आईसी का इनपुट देखेंगे, इनपुट क्या है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे हमारा जो है 1 नंबर सीरियल क्लॉक सीरियल डाटा, यहाँ पे हमारा 9 और 10 पे है, और रीसेट के हमारे 4 नंबर पे, ठीक है। तो ये लाइन यहाँ पे हम इसका लिख देंगे। तो एक बार 1 नंबर से ही बना के स्टार्ट करते हैं। 1 नंबर हमारा क्या है, ग्राउंड, G&D। 1 नंबर ग्राउंड है। फिर इसके बाद देखेंगे 6 नंबर ग्राउंड है, G&D। फिर इसके बाद देखेंगे 16 नंबर ग्राउंड है, G&D, ठीक है। फिर इसके बाद देखेंगे 15 नंबर ग्राउंड है, G&D, ठीक है। फिर इसके बाद देखेंगे 14 नंबर भी ग्राउंड है, G&D, ठीक है। फिर इसके बाद देखेंगे 13 नंबर भी है, G&D, और 12 नंबर भी G&D है, ठीक है। अब इसके बाद देखेंगे 11 नंबर भी G&D है, यानी यहां से लेके यहां तक की सारी लाइन आपकी क्या है, ग्राउंड है, ठीक है। अब इसके बाद पिन नंबर 6 भी ग्राउंड है, पिन नंबर 1 भी ग्राउंड है, ठीक है। अब इसके बाद हम देखेंगे कि इसकी इनपुट आउटपुट सप्लाई क्या है। सबसे पहले इनपुट इसका क्या है, जो हमारा सिग्नल होता है, एक ऑडियो आईसी है, यहाँ पे लिख देते हैं ऑडियो रिंगर आईसी, ठीक है। तो अब इसके बाद इसकी इनपुट सप्लाई देखेंगे। सबसे पहले ऑडियो कोडेक से यहाँ पे इनपुट हो रहा है, आप देख सकते हैं 8 नंबर 7 नंबर पे, ठीक है। 8 नंबर 7 नंबर पे जो आपका इनपुट हो रहा है, ये आपका ऑडियो
कोडक से इनपुट कर रहा है ऑडियो सिग्नल, ठीक है। तो यहाँ पे आपका सिग्नल आएगा, तब जाके ये हमारा जो आउटपुट करेगा सिग्नल को, ठीक है, उसे लो में हाई करके। लेकिन इसके बाद यहाँ पे देखेंगे 9 और 10 पे हमारा सीरियल क्लॉक सीरियल डाटा जो कि सीपीयू से आएगा। 9 और 10 पे हमारा I2C है, ठीक है, I2C इंटरग्रेटेड सर्किट, ठीक है, ये हमारा आएगा सीपीयू से आएगा। तो यहाँ पे 2 लाइन होती है, सीरियल क्लॉक सीरियल डाटा, ठीक है, ये हमारा यहाँ पे 2 लाइन हुई। इसके बाद यहाँ पे पिन नंबर 4 पे आप देखेंगे तो यहाँ पे रीसेट है, ठीक है। तो पिन नंबर 4 पे हम देखेंगे रीसेट है, तो ये भी हमारा रीसेट RST रीसेट है, तो भी हमारा सीपीयू से आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कौन सी लाइन कहाँ से आती है। इसके बाद हम देखेंगे जो बचा हुआ है पिन नंबर हमारा 10 हुआ, पिन नंबर 5 भी हमारा क्या है, ग्राउंड है। तो यहाँ पे 5 और 6 भी हमारा ग्राउंड है, तो यहाँ पे ग्राउंड कर देंगे। अब इसके बाद देखेंगे यहाँ पे आप देख सकते हैं पिन नंबर हमारा 18 और पिन नंबर 17 ये हमारा क्या, सॉरी एक सेकंड में थोड़ा सा जूम आउट करेंगे, थोड़ा सा दिख नहीं रहा, नाम नहीं दिख रहा है यहाँ पे। तो पिन नंबर 3 हमारा है इनपुट बीपीएच, पिन नंबर 3 हमारा बीपीएच इन है, ठीक है, इन वोल्टेज 3.7 वोल्टेज, यहाँ पे आपका 3.7 वोल्टेज इनपुट होता है, ठीक है। अब इसके बाद यहां से देखेंगे ना, तो यहां से एक कॉइल लग के पिन नंबर 18 पे चली गई है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे एक 1 नैनो हेनरी का कॉइल लगा हुआ है, तो पिन नंबर 18 पे गई है, ठीक है। तो यहाँ पे एक कॉइल लगी, फिर इसके बाद यहां से चली गई पिन नंबर 18 पे, तो यहाँ पे भी हमें 3.7 वोल्टेज मिलना चाहिए, ठीक है। अगर ये वोल्टेज भी मिलता है तब भी बिल्कुल ओके है। इसके बाद देखेंगे पिन नंबर 17 और पिन नंबर 19, ये हमारा क्या है, बूट कैप है, ठीक है। यहाँ पे आपका बूस्ट वोल्टेज बनता है, तो यहाँ पे वोल्टेज बूस्ट सर्विस, ठीक है, वोल्टेज बूस्ट एंड वोल्टेज रेगुलेट, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। तो पिन नंबर 17 और पिन नंबर 19 यहाँ पे आपका ये लाइन निकल के पिन नंबर 17 पे गई और ये आपका ऐसे चला गया और यहाँ से आपका ग्राउंड हो गया, ठीक है। तो ये आपका बूस्ट सर्किट है, यहाँ पे बूस्ट वोल्टेज होते हैं, ठीक है। अगर ये बूस्ट नहीं होगा तब भी आपका ऑडियो काम नहीं करेगा, ठीक है। अगर इसके बाद आप देखेंगे तो पिन नंबर 2 देखते हैं। पिन नंबर 2 हमारा इसका आउटपुट है, पिन नंबर 20 भी हमारा साउंड का आउटपुट है, ठीक है। स्पीकर आउट, स्पीकर आउट, ठीक है, ये दोनों हमारा आउटपुट है जो कि यहाँ से आउटपुट करेंगे। अब इसके बाद आप देख सकते हैं पूरी यहाँ पे बची हमारी जो बॉल बनी है, कोई भी बॉल बची, सारा डाटा शीट तैयार है, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग हम आपको यहाँ पे बीट मैप पे दिखाएंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे, सॉरी, तो यहाँ पे हमारा डॉट था, आप देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, थोड़ा सा जूम करके दिखाएंगे। पिन नंबर आप देख सकते हैं, पिन नंबर 1 क्या है, ग्राउंड है। तो यहाँ पे भी आपका पिन नंबर 1 ग्राउंड है और पिन नंबर 2 आपका जो है क्या है, पिन नंबर स्पीकर आउट है जो कि कॉइल में गया। पिन नंबर 3, पिन नंबर 4, इसके बाद लगातार 2 ग्राउंड है। फिर इसके बाद देखेंगे तो हमारा 4 तक यानी 7, 8, 9, 10 तक हमारा कोई भी ग्राउंड नहीं। हमारा 2 मैं बताना चाहूँ स्पीकर ऑडियो का इनपुट है, तो 9 और 10 हमारा I2C की लाइन है, ठीक है। बाकी 11, 12, 13, 14, 15, 16 ये आपका क्या है, ग्राउंड है। इसके बाद देखेंगे 17, 18, 19, 20 की जो कि हमारा बूस्ट सर्किट है और बीपीएच वोल्टेज इनपुट की सप्लाई है, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो मेरे भाई तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब के लिए धन्यवाद।